ओके, सो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं, इस पोएम का नाम है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, और ये लिखा है जॉन डन ने। ठीक है, जॉन डन के हम पहले भी 3 पोएम्स कर चुके हैं। ये 4th पोएम है। पोएम जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, और हमारे पास 9 4 लाइन मतलब क्वार्टरिंग्स है ना, 9 क्वार्टरिंग्स हैं, मतलब 9 4 लाइन के स्टैंजाज हैं। टोटल मिला के 36 लाइन्स हैं। अगर हम पोएम के बारे में बात करें तो देखिए, पोएम एक लवर, मतलब एक पर्सन अपने लवर से पूरा का पूरा पोएम जो है वो कहता है ना। तो वो कह रहा है कि मैं दूर जा रहा हूँ, बट आप रोइए मत, आप दुखी मत फील कीजिए, है ना। तो एक पर्सन अपने लवर से कहता है कि मैं दूर जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, बट देन आप दुखी मत होइए। जॉन डन भी जो है वो अपनी वाइफ को ये बोलते हैं ना, वो टूर पे जाने वाले थे, तो वो अपनी वाइफ के लिए पोएम लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं पोएम। पोएम के फर्स्ट 4 लाइन्स है, As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go, whilst some of their sad friends do say, the breath goes now and some say no. देखिए स्टार्ट करते हैं। As virtuous है ना, एक सेकंड रुकिए। या सो वर्चुअस का मतलब जो गुड मैन होते हैं ना, जो हु आर फुल ऑफ वर्च्यू, जो अच्छा काम करते हैं। सो एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, है ना, मतलब बहुत ही आराम से इन लोगों की जो मौत है, जब ये ना इनकी डेथ होती है, तो ये बहुत ही आराम से पास हो जाते हैं, आराम से इनका जो सोल है वो चला जाता है ना। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और जो सोल है इनका, आत्मा है, वो भी बॉडी से बाहर निकलते हुए कोई नॉइस नहीं करता है ना, मतलब आपको पता ही नहीं चलता कि ये कब मर गए। अब देखिए, मानने का अगर हम माने तो एक पर्सन ऐसा है जिसने बहुत क्राइम किया, जिसने बहुत ही ख़राब आदमी रहा है, तो उसकी जो मौत भी है हम सोचते हैं कि दर्दनाक होगी, बहुत ही ख़राब होगी, है ना, बहुत ही दर्दनाक होगी। लेकिन अगर कोई बहुत ही अच्छा आदमी रहा है, हमेशा उसने वर्चुअस काम किए हैं, लोगों की हेल्प की है, तो व्हाट वी थिंक कि मरते समय उसको वो तड़पे ना, है ना, वो सफरिंग फील ना करे। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि एज वर्चुअस मैन पास, जब वो मर जाते हैं, दे माइल्डली अवे, है ना, कि बहुत ही आराम से, बहुत ही बिना कष्ट के वो पास हो जाते हैं ना। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और जो उनका जो सोल है, आत्मा है, वो निकलता हुआ जैसे एक विस्पर करता है, मतलब पता ही नहीं चलता है ना, बहुत ही आराम से वो निकल जाता है। वाइलेस्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो, और उनके जो दोस्त हैं, मतलब है ना, जो लोग देख रहे हैं, अब देखिए वो पर्सन तो मर गए हैं, लेकिन जो लोग उनको देख रहे हैं ना कि ये अब मरने वाले हैं, अब मरने वाले हैं, वो उनमें से कुछ लोग हैं, अब देखिए इतना नॉइसलेस इनका डेथ रहा है, इतना पेनलेस इनका डेथ रहा है कि सामने वाले पर्सन को पता भी नहीं चला कि ये कब गुजर गए। तो उनके कुछ जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि अब मर गए, अब मर गए, और कुछ बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी तक नहीं मरे, है ना। द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो, कुछ लोग तो कहते हैं कि सांसें चली गई, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं 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 सांसें अब तक नहीं गई, है ना। सो देर अनश्योर, वो इतने प्यार से मरे हैं, इतने आराम से मरे हैं कि पीपल आर नॉट श्योर कि वो असली में उनकी डेथ हुई भी है या नहीं। ठीक है, तो अब ये अपनी बीवी को कहते हैं, अपने लवर को कहते हैं, सो लेट अस मेल्ट एंड मेक नो नॉइस, नो टीयर फ्लड्स नॉर साई टेम्पेस्ट मूव, ट्वेयर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज टू टेल द लेटी आवर लव। टर्म्स देख लेते हैं पहले। तो वो कहते हैं अपनी बीवी को कि लेट अस मेल्ट, नोटिस कीजिए, अगर मैं कोई चीज़ उठाऊँ, अगर मैं पेन लूँ और इसे नीचे गिरा दूँ, तो इससे आवाज़ निकलेगी, है ना, इट विल मेक अ नॉइस, है ना। तो वो कहते हैं कि हमें ना, हम टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं, लेकिन हमें ये अलग ऐसे होना है कि कोई नॉइस क्रिएट नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि कुछ मेल्ट हो गया, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर समझिए कोई चीज़ मेल्ट हुआ है तो वो नॉइस क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर कोई चीज़ गिरा है, तो वो टूटा है, तो वो नॉइस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम टूट रहे हैं, लेकिन मेल्टिंग के जैसे, है ना। अब मेल्ट में जब कोई चीज़ मेल्ट होती है, वो भी तो टूट रहा होता है, वो भी तो अलग हो रहा होता है, लेकिन उसमें कोई आवाज़ नहीं होती। वही नॉइस कब होती है, जब कोई चीज़ गिरे और टूट जाए, है ना। तो वो कहते हैं कि हमें कोई नॉइस नहीं करना, रोना नहीं है आपको, है ना, हमारे दूर जाने पे आपको रोना नहीं है, आपको दुख फील नहीं करना है ना। नो टीयर फ्लड्स, की आंसुओं के जो ये बाढ़ है ये मत बहाइए, है ना, रो रो के जो है आंसू के बाढ़ मत लाइए। नॉर साई टेम्पेस्ट मूव, देखिए साई करना मतलब कि हताश हो जाना ना, हताशा फील करना। तो और टेम्पेस्ट होता है कि, है ना, कोई बवंडर, तो अपने हताश होने से बवंडर भी मत लाइए, है ना।
सो बेसिकली कहा गया कि जो एक्सट्रीम इमोशंस हैं ये मत दिखाइए। ये देखिए ट्वेयर है, इसका मतलब है इट वर, है ना, इट वर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयस, कि ये एक एक तरह से आपने मतलब समझिए कि हम दोनों मैं और ये दो लोग हैं, ये रिलेशनशिप में है ना। अब अगर इन लोगों के बीच सब कुछ ठीक है ना, अगर ये पर्सन इस पर्सन को रियली प्यार करता है एंड देन ये पर्सन इस पर्सन को रियली प्यार करता है, तो ये दोनों ना अपना सेपरेशन, मतलब सेपरेशन इन द सेंस कि ये अगर बोलेगा कि कुछ टाइम के लिए मैं जा रहा हूँ, तो ये रोएंगे नहीं, बिकॉज शी बिलीव्स अ लॉट इन दिस लव, है ना। शी बिलीव्स कि ये जो है मुझे छोड़ के नहीं जा रहा, पास दोबारा आएगा, दोबारा मोमेंट आएंगे, है ना। सो यहाँ पे वह कुछ ऐसा ही बोला गया है कि हमने जो इतने अच्छे पल बिताए, हमारा जो ये प्यार है, इतना अच्छा जो हमने पल बिताए, अगर आप रोगी, अगर आप आंसू के बाहर बाहर लाओगी, है ना, मतलब बाहर लाओगी, तो लोगों को लगेगा कि ये क्या ही इनका रिलेशनशिप था, है ना, क्या ही इनके अच्छे दिन थे, अभी तो रो रहे हैं। तो इट वर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज़, हमारे जॉयज़ का ये एक मजाक होगा, है ना, एक प्रोफेनेशन होगा टू टेल द लेटी और लव। देखिए लेटी का मतलब होता है लेमैन, है ना, मतलब ऑर्डिनरी लोग, कि तुम जो ये रोओगे इससे ऑर्डिनरी जो लोग हैं, घर के बाहर जो पड़ोसी है, उनको पता चलेगा, है ना। और ये एक बदनामी होगी हमारे प्यार की, है ना, कि लोग तुम्हें रोता हुआ सुनेंगे, लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे बीच में कुछ ख़राब हुआ है, ये हमारे लव की बदनामी होगी, बिकॉज कुछ ख़राब तो हुआ नहीं है, हम तो बस कुछ मोमेंट के लिए जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। बट अगर तुम रोगी तो उसे लगेगा कि पक्का कोई चीटिंग वीटिंग की होगी, है ना। तो वही है यहाँ पे। नेक्स्ट 4 लाइन्स देखिए। मूविंग ऑफ द अर्थ brings harms and fears. Men reckon what it did and meant, but trepidation of the spheres, though greater far, is innocent. तो देखिए अगर हमारे अर्थ में ना, मूविंग ऑफ द अर्थ मतलब अर्थक्वेक, मूविंग ऑफ द अर्थ मतलब अर्थक्वेक ब्रिंग हार्म्स एंड फियर्स, है ना, घर तोड़ देता है, घर तबाह कर देता है ना, इतने लोग डरते हैं उससे। एंड ये जो अर्थक्वेक है, मेन अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इट डिड एंड मेंट, कि इसने कितना बड़ा रैक किया, कितना बड़ा हैवक क्रिएट किया, कितना डिस्ट्रक्शन किया, और इसका मतलब क्या होता है। देखिए पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो बहुत ही अंधविश्वासी भी थे, तो वो ये विश्वास करते थे कि अर्थक्वेक आया है, कुछ ख़राब होगा, है ना। सो जो मेन है वो रिकग्नाइज़ करते थे कि जो अर्थक्वेक हुआ है ये अच्छा चीज़ नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें ख़राब हुआ है ना, क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना डिस्ट्रक्शन ये लाता है, उनको इसका अंदाज़ा है। लेकिन बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर्स दो ग्रेटर फार इज़ इनोसेंट, है ना, कि अगर बाहर अभी देखिए यहाँ पे तो एक छोटा मोटा अर्थक्वेक आ जाए तब भी लोगों के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है ना, कल न्यूज़ में आ जाएगा, कल जो है सब लोग उसी के बारे में बात करेंगे, न्यूज़पेपर में आएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ से दूर आसमान में, है ना, मतलब मून के ऊपर मतलब हर साल क्या होता है, जो हमारा वो है जुपिटर, उसके अंदर ढेर सारे एस्ट्रॉयड आते हैं ना, ढेर सारे एस्ट्रॉयड्स गिर जाते हैं। उसने बहुत बार अपने जो हर अर्थ है उसे बचा लिया है ना, बिकॉज जो एस्ट्रॉयड्स अर्थ में लग सकते थे वो उसने अपनी तरफ खींच लिए, है ना। तो ये जो स्फीयर्स मतलब जो ये आसमान में जो हमारे गोले हैं, जो अदर प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है ना, वहाँ पे बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं, हमेशा बवंडर चलते रहते हैं, उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। दे आर ग्रेटर फार, वो हमसे बहुत दूर है, और जो हो रहा है वो भी हमसे बहुत महान है, लेकिन इसके बाद भी वो इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब हम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर जुपिटर में एक बड़ा बवंडर आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मून में कोई एक एस्ट्रॉयड जाके गिर गया है ना, बट हमें फ़र्क पड़ता है अगर हमारे आस पड़ोस में कुछ हुआ। यहाँ का छोटा मोटा अर्थक्वेक भी हमें मैटर करता है, लेकिन दूर किसी का वहाँ पे पूरा लाइक अर्थ जितना बड़ा बवंडर चल रहा है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वही यहाँ पे बोला गया है। अब डल sublunary lovers love, whose soul is sense, cannot admit absence because it doth remove those things which elemented it। तो यहाँ पे अब ये जो नहीं है ये स्टैंजा, इसमें ये दिखाने वाले हैं कि जो डल लवर्स है ना, ये देखिए अभी कंपैरिजन लाने वाले हैं, एक तो अपने लव की और एक नॉर्मल लव की, है ना, जैसा लोग करते हैं। तो वो कहते हैं डल लव है ये, ठीक है ना, डल। और सब लूनरी, देखिए लूना मतलब होता है मून, चांद को हम लूना कहते हैं ना, लूनर आपने सुना ही होगा। तो सब लूनरी मतलब जो अर्थ वाला लव है, जो बॉडीली लव है, फिजिकल लव है ना,
जहाँ पे आई वॉन्ट टू लाइक बी विद यू हैव, बट देन हम स्पिरिचुअल लव की बात नहीं कर रहे ना, वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी फिजिकल लव। जब तक आप साथ हैं तब तक ये रहेगा, जब तक आप साथ नहीं हैं आप कहीं और चले गए नहीं वर्क करेगा। सो उसी लव की आप बात कर रहे हैं। डल कहाँ है उन्होंने इस चीज़ को, डल सब लूनरी मतलब अर्थली है ना, फिजिकल, अर्थली लवर्स लव। तो ऐसे लवर को की लव की बात की गई है जो बहुत ही फिजिकल है। हुज सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, कि इन लोगों का जो है, ये जो लोग हैं जो सबलूनरी लवर्स हैं, जो फिजिकल लव करते हैं, दे उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है ना, दे कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, वो एक दूसरे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट डथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, क्योंकि इससे ना वो चीज़ें अलग हो जाती है, रिमूव हो जाती है जिसकी वजह से ये प्यार था। सिंपल भाषा में, अगर आप किसी ब्यूटीफुल पर्सन से प्यार करते हैं बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी, तो एक बार अगर वो बदसूरत हो गई तो वो प्यार रहेगा नहीं, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से ये प्यार स्टार्ट हुआ, ब्यूटी, वो अब नहीं है, सो प्यार रहेगा नहीं। अगर आपने किसी से प्यार किया है बिकॉज वो बहुत वेल्दी है, एक बार उसका वेल्थ चला गया, प्यार रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज जिस चीज़ के लिए ये प्यार स्टार्ट हुआ था, उसका वेल्थ वो अब नहीं है। सो कहा यह गया है कि बिकॉज ये जो सब लूनरी लवर्स हैं, ये जो अर्थली लवर्स हैं, है ना, इन लोगों के लिए जो जिस चीज़ की वजह से इनका लव स्टार्ट हुआ था, जिस बॉडी की वजह से इन लोगों का लव स्टार्ट हुआ था, जब वो चीज़ अगर हम हटा दें, है ना, क्योंकि एब्सेंस तो उस चीज़ को हटा ही देगी, ब्यूटीफुल फेस एब्सेंस हटा देती है दैट पर्सन द वे दे मेक यू फील, है ना, वो आपको लवली कहते हैं, वो आपको ना स्वीटी कहते हैं, जो भी है ना, वो अब वो नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो दूर चले जाएंगे। ये जो एब्सेंस है, ये उनके फिजिकल जो भी चीज़ें थी उनको अलग कर देता है ना, उनको आपसे दूर लेके जाता है, और आप ये हैंडल नहीं कर पाओगे अगर आप बहुत फोकस्ड हो उसके फिजिकल लव के ऊपर, है ना, यही बोला गया है। अब वो अपने लव की बात करते हैं, बट वी बाई अ लव सो मच रिफाइंड, कि हमारा जो प्यार है वो इतना रिफाइंड है, इतना प्योर है, दैट आवर सेल्व्स नो नॉट वट इट इज़, कि हमें भी नहीं पता ये क्या है। मेरा प्यार इतना सच्चा है कि मुझे खुद पता नहीं कि ये क्या है, वो ऐसा कहते हैं। इंटर अश्योर्ड ऑफ द माइंड, और वो उन दोनों के मन में, है ना, इन दोनों लवर्स के मन में ये बहुत ही इंटर अश्योर्ड है, मतलब आई नो दैट आई एम योर्स, यू नो दैट यू आर माइन, है ना, और अब हम दूर भी चले जाएंगे तो भी जो अट्रैक्शन है, तो भी ये जो एक दूसरे को गारंटीड पता है कि हम एक दूसरे के हैं, ये रहेगा। सो वी वोंट चीट, वी वोंट ड्विंडल, है ना, कितना भी दूर हो जाए हम वापस एक जगह पे आ जाएंगे, है ना। सो इंटर अश्योर्ड है, माइंड के अंदर फुल ऑन एश्योरेंस है हमारा। केयरलेस आईज, लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, और हम ये जो आईज़ है, जो फिजिकल लव है ना, इसे मिस नहीं करते हैं ना, मतलब हमारा जो लव है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, वो बहुत ही अदर वर्ल्डली है ना, अर्थ से बाहर का है, फिजिकल लव नहीं है ना। सो ये सब चीज़ें मिस नहीं करता। ऐसा नहीं है कि वो आपको देख नहीं पाऊँगा तो प्यार नहीं रहेगा, आपको किस नहीं कर पाऊँगा, लिप्स नहीं होंगे तो प्यार नहीं रहेगा, आपको टच नहीं कर पाऊँगा, हैंड्स नहीं है तो लव नहीं रहेगा, नहीं, ये सब नहीं, मतलब आप दूर भी रहेंगी तब भी मैं आपको प्यार करता रहूँगा, है ना, ये उस लव की बात कर रहे हैं। Our two souls therefore which are one, though I must go, endure not yet a breach but an expansion like gold to airy thinnest beat। क्या कहते हैं ये? वो कहते हैं our two souls therefore, कि हमारा जो दो सोल्स है ना, तुम्हारा एक सोल मेरा एक सोल, है ना, ये जो दो सोल्स हैं ये दो नहीं है, ये एक है ना, they are one, though I must go, और मैं दूर जा रहा हूँ लेकिन आप इंड्योर मत कीजिए, है ना, इंड्योर नॉट येट, आप अभी भी दर्द मत फील कीजिए, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। देखिए हमारा जो सोल है वो एक है, और अगर ये इमेजिन कीजिए एक सोल है, ठीक है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, क्या मैटर करता है, दर्द थोड़ी ना होगा ना, बिकॉज अभी भी वन ही है ना, अभी भी ये वन ही है। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे कि मैं दूर जा रहा हूँ लेकिन आप जो है रोइए मत, ख़राब मत फील कीजिए। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रीच बट एन एक्सपेंशन, ये एक ब्रीच नहीं है, हम टूट नहीं रहे हैं बट एक्सपैंड हो रहे हैं। ये देखिए, अगर ये इसको मैं खींचूंगा तो ये टूट जाएगा, लेकिन अगर ये एक रबर बैंड है और इसे मैं खींचूंगा तो ये एक्सपैंड होगा, टूटेगा नहीं, एक्सपैंड होगा। तो वही ऐसा ही एग्जांपल दे रहे कि हमारा जो प्यार है वो टूटने वाला प्यार नहीं है, वो एक्सपैंड होने वाला प्यार है ना। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है जैसे कि गोल्ड, लाइक गोल्ड टू एरी थिनस बीट, जब आप सोने को पीटते हैं ना तो वो
टूटता नहीं है, वो पीट खा खा के उसका जो शेप है वो बॉल जाता है ना, वो बहुत ही शीट में कन्वर्ट हो जाता है ना। आप लोहे को आप जब इसको गोल्ड को पीटते हो तो वो ना एक बहुत ही महीन लेयर का हो जाता है ना, तभी तो आप उसको गोल्ड ज्वेलरी में डाल पाते हो ना, ढाल पाते हो, है ना। जैसे कोई प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक को आप इनफ बार मारोगे तो टूट जाएगा, है ना, या किसी और मेटल को आप मारोगे तो टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे गोल्ड की बात की है कि गोल्ड को मारने से वो बस थिन होता रहता है ना। तो कितना थिन होता है, एरी थिन, है ना, बहुत पतला हो जाता है। और जो चीज़ जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा वो एक्सपैंड करेगा, है ना, सिंपल है। तो यही बोला गया है कि एक ब्रीच नहीं है, ये एक टकरार नहीं है, टूटा नहीं है हमारा प्यार एक्सपैंड हुआ है ना। इफ़ दे बी टू, और देखिए इससे पहले वाले हमारे सेंटेंस में हमारे क्वार्टरेन में उन्होंने कहा था आवर सोल्स, आवर टू सोल्स देयर फोर विच आर वन, कि हमारे जो दो सोल्स है वो एक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर वो दो है, और मतलब उन्होंने पहले ये कहा कि हमारे सोल्स दो नहीं है, एक है, लेकिन अगर वो दो है तो इफ़ दे बी टू, अगर वो दो है तो दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, कि वो इस तरह से दो है जैसे कंपास नहीं होता, कंपास अपने कंपास देखा होगा, एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है ना। तो जैसे ये दो है एक कंपास, है ना, मतलब अगर नीचे देखो है ना, कंपास ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा। तो अगर आप नीचे देखो तो आपको दिखेगा कि एक दो, लेकिन अगर आप पूरा पिक्चर देखो तो आपको दिखेगा कि अरे ये तो पूरा एक ही है ना। तो वही ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग दो हुए तो कंपास के जैसे दो हुए ना, एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, है ना, कि जो जुड़े हुए हैं, स्टिफ है, वैसा वाला जो कंपास है उसकी तरह हम दो है, मतलब दो होके भी हम एक है। दाई सोल द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो टू मूव बट डथ इफ द अदर डू, कि आपका जो सोल है, जो आपका सोल है वो कौन सा है, वो कंपास का वो फिक्स्ड वाला है। देखिए कंपास में दो होते हैं, एक जिसको हम फिक्स करते हैं, है ना, और दूसरा जिसको हम घुमाते हैं, ठीक है ना। एक फिक्स रहता है, दूसरा घूमता है। वही बोला गया है कि तुम्हारा जो आपका जो सोल है वो फिक्स्ड फुट है ना, वो हिलता नहीं है। आप भी तो जा नहीं रही, मैं जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, आप तो नहीं जा रही। सो यू आर द फिक्स्ड फुट मेक्स नो शो टू मूव, ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि आपने मूव किया है। आप जो अगर रोओगी तो सब लोगों को पता चलेगा, तो आपको रोना नहीं है, आपको बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रोगी मतलब आपने हिल लिया, है ना, आप हिल गई। सो आपको मूव नहीं करना है, जैसे थे वैसे आपको फील होना है, जितना अब तक आप खुश थे उतना ही खुश रहिए, है ना। सो आपको मूव नहीं करना है। मेक नो शो टू मूव बट डथ इफ द अदर डू, लेकिन आप तब मूव करिए अगर मैं आपको मूव कर रहा हूँ ना, लाइक हम साथ साथ हैं, तो अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा इधर आइए ना। ऐसा नहीं कि मैं इधर मूव कर रहा हूँ और आप जो है यहीं पे अटकी हुई है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। सो बेसिकली बोल रहे हैं हम वन है, हम कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट, एंड दो इन इट इन द सेंटर सेट yet when the other far doth roam, it leans and hearkens after it and grows erect as that comes home। तो वो कहते हैं कि आप तो सेंटर में बैठी हो, एंड दो इट इन द सेंटर सेट, है ना, आपका जो कंपास का कांटा है वो सेंटर में बैठा हुआ है, लेकिन yet when the other doth far doth roam, लेकिन अगर जो दूसरा वाला कांटा है ना, ये तो आप है, आप तो यहाँ पे रुकी हुई हो, लेकिन अगर मैं और दूर जाऊँ तो आपको क्या करना है, ये एंगल बनाना है। एंगल ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं इधर जा रहा हूँ, सॉरी आप इधर हैं मैं इधर जा रहा हूँ और आप जो है ऐसे ही है, नहीं नहीं नहीं, आप एंगल बनाइए, है ना, एंगल बनाइए। सो येट व्हेन द अदर फार डथ रोम, कि अगर जब मैं दूर जाता हूँ, इट लीन्स, तो जो कंपास के दो साइड्स है ना, ये ऐसे, मतलब पहले तो ये ऐसे होते हैं, फिर ये ऐसे आस्ते आस्ते धीरे धीरे जो है ये एंगल बनाते हैं ना, एंगल बनाते हैं। तो वही बोलते हैं इट लीन्स, वो लीन करता है, और हर्कन्स आफ्टर इट, है ना, एंगल बनाता है, एंड ग्रोज इरेक्ट, और दोबारा जो है एंगल से वापस इरेक्ट बन जाता है, एज दैट कम्स होम। तो जब देखिए ये जब दूर जा रहा है तो आप एंगल बना रहे हैं, है ना, ताकि सामने वाला जा पाए, और फिर जैसे ही वापस आता है तो दोबारा ये इरेक्ट हो जाते हैं ना। इस तरह से इन्होंने अपने लव को एक्सप्लेन किया है। और अब लास्ट 4 लाइन्स हैं। सच विल दाउ बी टू मी, और ऐसा ही आप जो है आप मेरे लिए ऐसे ही बने रहिए ना। सच विल दाउ बी टू मी, ऐसे ही आप मेरे लिए होंगे। हु मस्ट लाइक द अदर फुट obliquely run, thy firmness makes my circle just and makes me end where I began। तो वो कहते हैं सच विल दाउ बी टू मी, कि आप जो है ऐसे ही रहना मेरे लिए, है ना, मेरे लिए आप जो है कंपास के वो पहिए की तरह होना, कंपास के इसकी तरह होना, है ना। हु मस्ट लाइक द अदर फुट, जो हमेशा इस अदर फुट की तरह
है ना, ऑब्लिकली रन, है ना, सही मतलब मैं क्या करूँगा, मैं ऑब्लिकली रन करूँगा, मतलब मैं सर्कल सर्कल में घूमूंगा, है ना। डाई फर्मनेस, और आप जो बिल्कुल बिल्कुल फर्म रहेगी, आप जो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, है ना, मैं तो ऐसे ऑब्लिकली रन करूँगा, है ना, मैं तो एक कंपास का रोल क्या होता है, कंपास का रोल होता है कि वो सर्कल बनाता है ना, तो सर्कल बनाने के लिए एक को तो बिल्कुल ऐसे ही गड़े रहना पड़ेगा और एक को घूमना पड़ेगा, ऑब्लिकली रन करना पड़ेगा, वरना अच्छा सर्कल नहीं बनेगा। अगर इमेजिन कीजिए कि ये रहे, है ना, अब यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, और ये ऑब्लिकली रन कर रहा है, लेकिन इसमें ना ये भी मूव करता है, तो सर्कल नहीं बनेगा, अच्छा सर्कल नहीं बनेगा। अगर जो फिक्स्ड है वही हिल जाएगा तो सर्कल नहीं बनेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं तो ऑब्लिकली रन करूँगा, घूमूंगा, है ना। डाई फर्मनेस, आप जो एक जगह पर टिकी हुई है, ये फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, यही मेरे सर्कल को असली में शेप देगी, है ना, मेरे सर्कल को अच्छा बनाएगी। वरना अगर आप ही हिल गई, आप ही रो दी, फिर मैं कैसे ही बाहर, है ना, अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाऊँगा। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगेन, और अगर आप फर्मली एक जगह रुकी रही तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था घूम के मैं वही वापस आ जाऊँगा ना। एक सर्कल कैसा होता है ना, एक जगह से स्टार्ट करते हैं हम और यहीं पे घूम के वापस आते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर आपने मूव नहीं किया तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वही मैं वापस आ जाऊँगा और हम दोबारा से प्यार में। ये रहा आपका पूरा पोएम। मेटाफिजिकल पोएट है हमारे, है ना, ये जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट है। वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इन पोएम का नाम है। 9 क्वार्टरिंग्स है इसमें, सो 4 लाइन के स्टैंजा 36, और आयम्बिक टेट्रामीटर हमें देखने को मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हम जो हमारा सेशन है आज का, ये पोएम जो है एंड करते हैं। ओके।